गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी शीर्षक है निर्जीव तथा सजीव वस्तुएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका शीर्षक है हमारा सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे हमारे भाई बहन, दोस्त, माता पिता, मेज, कुर्सी, अलमारी, दीवार, घड़ी, पलंग, पशु पक्षी, फूलदान, किताब और बहुत सी अन्य वस्तुएं। कुछ वस्तुएं अपना कार्य स्वयं करती हैं तथा कुछ वस्तुएं कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। वस्तुओं को हम दो भाग में बांट सकते हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सजीव का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन होता है या ऐसी वस्तुएं जो सांस लेती हैं। निर्जीव वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जो सांस नहीं लेती। वस्तुओं को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। सजीव क्या होती है, निर्जीव क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, आइए अब इनके विषय में जानते हैं। सजीव वस्तुएं, तो हमारी सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपना कार्य स्वयं करती हैं। कुछ सजीव वस्तुओं के उदाहरण पशु, पक्षी, मानव, पौधे हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी कि सजीव वस्तुएं ऐसी वस्तु हैं जिनके अंदर जीवन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नीचे कुछ हमें फोटोज दी गई हैं, जिसमें हाथी है, खरगोश है, पेड़ पौधे हैं। तो इन सब के अंदर क्या होता है, जीवन होता है, और ये सभी क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं। इसीलिए इनको सजीव वस्तुओं की श्रेणी के अंदर रखा गया है। आगे चलते हैं। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। अब सजीव वस्तुएं होती है, इनकी कुछ विशेषताएं होती है जिनके बारे में हम जानेंगे। पहला, गति। सजीव वस्तुएं गति करती हैं। दूसरा, विकास। सभी सजीव वस्तुएं विकास करती हैं। तीसरा, भोजन, वायु तथा जल। सजीव वस्तुएं भोजन, वायु तथा जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। इन्हें भोजन, वायु तथा जल की परम आवश्यकता होती है। ये सजीव वस्तुओं के विकास में आवश्यक है। सजीव वस्तुओं में जीवन होता है। जैसा कि अभी हमने सजीव वस्तुओं की विशेषताओं को पढ़ा, इसमें क्या क्या विशेषता है। पहली, गति, कि सजीव वस्तुओं में गति होती है, सजीव वस्तुओं में जीवन होता है और सजीव वस्तुएं विकास करती हैं। आगे चलते हैं। अब आती है हमारी निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। निर्जीव वस्तुएं वह होती हैं जिन्हें गति करने के लिए सजीव वस्तुओं की मदद की आवश्यकता होती है। उदाहरण, पलंग, मेज, टब, कप, बैट बॉल आदि। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, ये इनके अंदर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता। इनको कार्य करने के लिए सजीव वस्तुओं की मदद लेनी पड़ती है, जैसे कि पलंग, कुर्सी, टब, बैट बॉल, कप। इन सबको हिलाने के लिए, इनमें गति करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सजीव वस्तुओं की। सजीव वस्तुओं में कौन आता है, हम भी सजीव वस्तु है, हम मानव है ना, तो हम भी सजीव वस्तु है। हम इनको हिला डुला सकते हैं, खिसका सकते हैं, इसलिए ये सब हमारी क्या है, निर्जीव वस्तुएं। आगे चलते हैं। निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं। तो निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं क्या हैं, अभी हमने सजीव वस्तुओं की विशेषताएं पढ़ी थी, अब हम निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, निर्जीव वस्तुएं विकास नहीं करती। निर्जीव वस्तुओं में किसी प्रकार का विकास नहीं होता। निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं में जीवन भी नहीं होता। ये सांस भी नहीं लेती। ये सदैव गति के लिए सजीव वस्तुओं पर निर्भर करती हैं। ये सांस नहीं लेती। निर्जीव वस्तुओं को भोजन, वायु तथा जल की आवश्यकता नहीं होती। तो निर्जीव वस्तुओं की विशेषता क्या है, इनमें विकास नहीं होता, इनमें गति नहीं होती, इसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं होता और ये सदैव दूसरी सजीव वस्तुओं के ऊपर निर्भर
रहती हैं। इनको किसी प्रकार की भोजन, जल, वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके अंदर कोई वृद्धि नहीं होती, कोई विकास नहीं होता। आपने देखा होगा, अगर आप अपने घर में किसी भी प्रकार की कोई चीज लाकर रखते हैं, आपने बाजार से एक चेयर खरीदी, एक कुर्सी खरीदी और उसे अपने कमरे में जाके रख दिया, तो आप एक हफ्ते बाद, 5 दिन बाद देखना, क्या उसके अंदर वृद्धि हो रही है? क्या वो बढ़ रही है? क्या वो छोटी हो गई? क्या वो बड़ी हो गई? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि निर्जीव वस्तुओं में किसी प्रकार का वृद्धि और विकास भी नहीं होता। आगे चलते हैं। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, चट्टानें, लकड़ी, मिट्टी, पौधे तथा जल प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। मानव निर्मित वस्तुएं प्रकृति में नहीं पाई जाती, जैसे पुस्तक, रेलगाड़ी, घर, कपड़े, पेंसिल, कागज, फर्नीचर आदि मानव निर्मित वस्तुएं। तो यहाँ पे बात हो रही है प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं की। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमने प्रकृति ने दी है, जिसे हम खुद नहीं बना सकते, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पानी आदि। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मानव निर्मित होती है, जो सिर्फ मानव ही बना सकता है, जैसे कि पेंसिल, रबड़, रेलगाड़ी, घर, कपड़े आदि। ये क्या है? हमारी मानव निर्मित वस्तुएं। आगे है हमारा सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में अंतर। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर जानेंगे। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा है, इनके बीच का डिफरेंस, इनका अंतर हमें पता होना चाहिए। तो पहला है हमारा सजीव वस्तुएं। नंबर 1, सजीव वस्तुओं में जीवन होता है। ये हमने अभी पढ़ा भी था। सजीव वस्तुएं स्वयं गति करती हैं। सजीव वस्तुएं विकास करती हैं। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। सजीव वस्तुओं को हवा, भोजन तथा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सजीव वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम निर्जीव वस्तुओं के अंतर के बारे में जानते हैं। निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता। निर्जीव वस्तुएं गति के लिए सजीव वस्तुओं पर निर्भर रहती हैं। निर्जीव वस्तुओं में विकास नहीं होता। निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं ले सकती। निर्जीव वस्तुओं को भोजन, पानी तथा हवा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच का अंतर क्लियर हुआ, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था। आगे चलते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा वस्तुएं दो प्रकार की होती है, सजीव तथा निर्जीव। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक वस्तुएं एवं मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पाठ खत्म होता है। अब हम इसका अभ्यास शुरू करेंगे। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास का प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। वस्तुओं को बांटा जा सकता है। तो बताइए, वस्तुओं को बांटा जा सकता है 4 भागों में, 3 भागों में या 2 भागों में। अभी हमने पढ़ा वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? राइट। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, निम्न में सजीव वस्तुएं। सजीव मतलब जिसमें जीवन होता है। फ्रॉक, कुर्सी, मानव। फ्रॉक में भी जीवन नहीं होता, कुर्सी में भी नहीं होता, लेकिन मानव में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव। निम्न में निर्जीव है, पशु, झूला, पक्षी। तो क्या है? झूला। आगे चलते हैं। हवा की आवश्यकता नहीं होती, सजीव को, निर्जीव को, दोनों को। किसको नहीं होती हवा की जरूरत? तो निर्जीव को। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। 2 नंबर, सजीव वस्तुओं के विकास में भोजन
वायु तथा जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? विकास। निर्जीव वस्तुएं गति करने के लिए सदैव सजीव वस्तुओं पर निर्भर रहती है। गति करने। दैनिक कार्य निर्जीव वस्तुओं के अभाव में असंभव है। दैनिक कार्य। आगे चलते हैं। ग, सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। निर्जीव वस्तुओं में गति होती है। नहीं, गलत। सजीव वस्तुओं में सांस होती है। सही। निर्जीव वस्तुएं विकास करती हैं। गलत। सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सही। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप स्वयं अपने द्वारा करेंगे इसका अभ्यास। ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको समझ आया होगा। बाकी आगे हम दूसरे पाठ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।